फवाद चौधरी की गिरफ्तारी इमरान खान के लिए वाज़ेह पैगाम। पंजाब में मोहसिन नकवी ने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए। इमरान खान का इस्टेब्लिशमेंट से राब्ता और कहा, आप क्या चाहते हैं बता दीजिए ताकि हालात वाज़ेह हो जाएं। तहरीक इंसाफ का मुल्क भर में मुजाहिरा करने का कोई फ़ायदा क्यों नहीं होगा गिरफ्तारियों के खिलाफ। जब नवाज शरीफ वज़ीर आज़म थे तो उनके साथ क्या हुआ, जब इमरान खान वज़ीर आज़म थे तब क्या होता रहा, आज जब इमरान खान अपोजिशन में उनके साथ क्या हो रहा है और ये सियासतदान कैसे अपने मफादात की खातिर एक दूसरे का गला घोंट रहे हैं। आज हम तफसीलन बात करेंगे इस सारे गोरखधंधा के ऊपर। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा। अबरार कुरैशी आपसे मुखातिब हूँ। रात को खबर आई कि ज़मान पार्क में लोग जमा हो गए क्योंकि इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया जाएगा। खान साहब गिरफ्तार कोई ना हुए, बदले में फवाद चौधरी साहब गिरफ्तार हो गए, फिर उनके भाई को भी गिरफ्तार कर लिया गया। फिर क्या हुआ कि फवाद चौधरी साहब की ज़मानत जो थी, अदालत में पेश होना था, वो भी चीज़ें कोई ना हुई। फवाद चौधरी साहब को गिरफ्तार करने के बाद जो इनकी गिरफ्तारी है, असल में इमरान खान को वाज़ेह पैगाम दिया गया है कि साहिब अब हम अपने हिस्से का काम करने जा रहे हैं और आपको पहले मारना चाहते थे, आप बच गए, अब आप थोड़े से ज़ख्मी हुए थे, अब ठीक हो गए, तो लिहाजा अगर आप लोग बोलेंगे, किसी को मुंशी कहेंगे, फ़लाँ चीज़ करेंगे तो हम आपको नहीं छोड़ेंगे। और बदले में अतात आरड़ और जो अगज़ाइल में रहे आबद शेर अली साहब, इसी इस्टेब्लिशमेंट से भाग के उन्होंने कहा, फवाद चौधरी हमारे तो लोगों को, निहाल हाशमी को 6 माह बंद रखा, सेनेट के मेंबर से गए और आपके साथ कोई रिलीफ नहीं होगा, मारेंगे, पीटेंगे, पकड़ेंगे, आपको जेलों में होना चाहिए और बिलखसूस आपके बच्चों तक को हम गिरफ्तार करेंगे। ये इस एपिसोड के आखिर में असल कहानी बताऊंगा कि चीज़ें हो क्या रही हैं पंजाब में। पहले इन छोटे छोटे नुक्तों पे बात कर लूँ। निगरान वज़ीर आला उन्होंने लगाए, अपनी मर्जी के लगाए। खान साहब ने इक़्तिदार छोड़ा, बेख्तियारे हो गए और मोहसिन नकवी साहब को जिन्होंने लगाया उनके कहने के ऊपर उन्होंने अपने असल रंग दिखाए, अपनी मर्जी का आईजी लेके आए, ब्यूरोक्रेसी में तब्दीलियाँ की, चीफ सेक्रेटरी को बदल के रख दिया, परवेज़ इलाही साहब के स्टाफ को फारिग किया। बिल्कुल उनके पास इख्तियार है, उनको करना ही ऐसा चाहिए था, मर्जी के लोग लाने चाहिए। ये सिर्फ इन्होंने नहीं किया, परवेज़ इलाही, इमरान खान, नवाज शरीफ, ज़रदारी सब सारे ही ऐसे करते हैं। जिसकी हुकूमत होती है वही करता है। ये दुनिया का वाहिद मुल्क है पाकिस्तान जहाँ पे सियासतदान और हुकूमतें अपनी मर्जी के ब्यूरोक्रेसी को लेके आती हैं और ये ब्यूरोक्रेसी उनके आगे जैसे डोल की थाप के ऊपर रक्स करने वाले होते हैं। ये ब्यूरोक्रेसी सियासतदानों के सामने रक्स करती है, मजबूर हैं, लाचार हैं, नौकरी से ख़त्म हो गए तो आटा बंदूकों के साए में लेना पड़ेगा। जाएं तो जाएं कहाँ। जिसने कानून की अमलदारी करनी है, इस कानून की इतनी अमलदारी होनी चाहिए थी। ये कानून अंधा नहीं, इतना ताकतवर होता है कि आप एक मुल्क के वज़ीर आज़म को कह सकते हैं मैं नहीं मानूंगा तुम्हारा गलत हुक्म। लेकिन यहाँ पे यस सर। बहरहाल छोटे छोटे नुक्तों पर आते हैं और पंजाब के निगरान वज़ीर आला आगे मज़ीद क्या करेंगे, देखता जा, सुनता जा और शर्माता जा। इमरान खान का इस्टेब्लिशमेंट से राब्ता और हमारे ज़राए के मुताबिक ये सवाल पूछा कि एक तरफ मुज़ाकरात, मुलाकातें, सारी चीज़ें हो रही हैं, यही फवाद चौधरी इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदों से मिले थे, तो बताइए आप क्या करना चाहते हैं और आपके इरादे क्या हैं। क्योंकि नए आर्मी चीफ साहब की सुना था नई पॉलिसी है, सारा कुछ है, तो अब खान साहब इंतज़ार करेंगे और उसके बाद देखेंगे कि अगर नए चीफ के साथ भी नहीं बनती, पूरी इस्टेब्लिशमेंट के साथ नहीं बनती, पीडीएम उनके खिलाफ है, तो फिर अवामी ताकत से एहतजाज करेंगे, जलसे जुलूस करेंगे, गोलियां खाएंगे, या तो मर जाएं या अपने हक के लिए लड़ें। यही 2 चीज़ें हो सकती हैं, इसके अलावा तो और कोई तीसरा हल नहीं है। तहरीक इंसाफ मुल्क भर में एहतजाज करे, डांस करे, रक्स कर ले, मुजाहरे कर ले, कुछ भी हो जाए, आखिरकार इसका असर कोई नहीं होगा। अभी तक ये बाज़ लोग सोच रहे हैं, वो समझते हैं कि इसका कोई असर नहीं होगा क्योंकि इस मुल्क में कोई आइन नहीं है, कोई कानून नहीं है, ये रियासत आई नहीं है। यहाँ रियासत के अंदर रियासत है, यहाँ इख्तियार किसी और के पास है, जो इक़्तिदार में होता है उसी के पास सारा कुछ होता है। बल्कि कई बार तो इक़्तिदार में हो के भी उसके पास कुछ नहीं होता। इसकी मिसाल आगे चल के दूंगा, लेकिन एक वकील ने एक ट्वीट की, उसको पढ़ने के बाद आपको वो चीज़ें बताऊँगा। तो लगता ये है कि एहतजाज करने और मुजाहरे करने से कोई असर नहीं होगा। अब अवाम की तरफ से
اگر کوئی ریئیکشن آیا جو اصل میں طاقت ہیں تو پھر دیکھتے ہیں کہ مظاہروں کا اور ان چیزوں کا اثر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. بڑا برا اثر ہوگا. احتجاج، دھرنے، پکڑ دکڑ ہوگی تو آپ ڈیفالٹ ہونے والے ملک ہیں. کوئی ترقی یافتہ نہیں، ترقی پذیر سے بھی نچلی سطح کے اوپر ہیں. اور ترقی یافتہ ہو بھی کیسے سکتے تھے ہم؟ نہ اخلاقی رواداری، نہ اخلاقیات، نہ کوئی جمہوریت، نہ کوئی قانون، نہ کوئی آئین، کسی چیز کی پاسداری نہیں. میڈیا سے لے کے عدلیہ سے لے کے تمام اداروں کے اندر کھلواڑ پیدا ہوا ہے. اور پھر ہم کہتے ہیں جی کہ ہم ڈیفالٹ کیوں ہوں گے؟ یہاں پہ لوگ رہتے کیوں نہیں؟ 6.25 لاکھ لوگ پچھلے سال جو تھے وہ پچھلے سے پچھلے سال بیرونی دنیا میں چلے گئے. 7.25 لاکھ لوگ اس سال ملک چھوڑ کے بھاگ گئے. تمام انٹلیکچوئل پڑھے لکھے تو باہر آ گئے. باقی کیا بچا وہ آپ خود بہتر سمجھتے ہیں. اس کے علاوہ ایک وکیل نے جو ٹویٹ کی ہے اس کو دیکھنے اور سننے کے بعد میں آپ کو اصل گورکھ دھندا بتاتا ہوں کہ ماضی میں کیا ہوا، اب کیا ہو رہا ہے، اور خان صاحب کے دور حکومت میں کیا ہوتا رہا، اور نواز شریف صاحب کی اپنی حکومت ہوتے ہوئے کیا چیزیں ہوئی. یہ میاں علی اشفاق ہیں جو بھی ہیں، آئی تھنک یہ وکیل ہیں. سماج کے لیے لڑو، لڑ نہیں سکتے تو لکھو، لکھ نہیں سکتے تو بولو، بول نہیں سکتے تو ساتھ دو، ساتھ بھی نہیں دے سکتے تو جو بھی لڑے بول اور جو بھی لڑ بول اور لکھ رہے ہیں ان کی مدد کرو. اگر مدد بھی نہ کر سکو تو ان کے حوصلوں کو گرنے مت دو، کیونکہ وہ آپ کے حصے کی لڑائی لڑ رہے ہیں. یہ ایک وکیل پاکستان کا کہہ رہا ہے. وہ چاہے نواز شریف صاحب نے لڑائی لڑی، چاہے زرداری صاحب نے تھوڑا عرصہ لڑائی لڑی، چاہے عمران خان اب لڑائی لڑ رہا ہے. اس سسٹم کے ساتھ آپ کو جس طرح سے ملا ہے اس کو بدلنے کی ضرورت ہے. اس سسٹم کے لیے کل نواز شریف صاحب نے ووٹ کو عزت دو کی بات کی، آج عمران خان حقیقی آزادی کی بات کر رہا ہے، کل کوئی اور کرے گا. اپنے اپنے حصے کا کام کرنا چاہیے، خاموش ہو کے نہیں بیٹھ جانا چاہیے. ضروری نہیں کہ جو آپ ایفرٹ کریں گے اس کا رزلٹ آپ کو ابھی مل جائے گا. ہو سکتا ہے 30 سالوں کے بعد ہماری آنے والی نسلوں کو ملے. مگر اس بنانا ریپبلک کے اندر جو چیزیں ہوتی ہیں انہیں بدلنا ہوگا، عوام کو بولنا ہوگا، شعور آپ کو لانا ہوگا. خاموشی سے کبھی بھی کچھ نہ ملا نہ آگے ملے گا. اب آئیے چند سالوں کے تجربہ آپ کو دکھاتا ہوں اور پھر آپ نے لکھنا ہے نیچے کہ اس سارے نظام کا قصوروار کون ہے. نواز شریف صاحب وزیر اعظم تھے، بیٹے سے تنخواہ نہ لینے کے اوپر ایک پاناما کیس یورپ سے اٹھا، وہاں گیا اور ان کو فارغ کر دیا. آپ لوگ گواہ ہیں اس چیز کے. جب وہ فارغ ہو گئے بطور وزیر اعظم تو شاید حقان عباسی آگے نہال ہاشمی کو جیل میں ڈالا، ڈنڈے سر میں مارے، احسن اقبال کو گولی لگی. دنیال اور طلال بلے بلا کے بدتمیز ہیں، انہوں نے بھی ایسے الفاظ کہے. اور ان لوگوں کے ساتھ اپنی ہی حکومت ہوتے ہوئے عمران خان نے تو ایسے نہیں کیا تھا نا. نقطہ نوٹ کریں، 2 تائی اکثریت سے نواز شریف صاحب کو عوام نے مینڈیٹ دیا، وہ وزیر اعظم پاکستان بنے، ان کو فارغ کیا گیا. اور پھر ان کے ساتھ جو کھلواڑ ہوا عمران خان نے تو نہیں کیا تھا نا، زرداری صاحب نے تو نہیں کیا، تو پھر کس نے کیا؟ آپ جواب دیں گے، یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے. پھر خان صاحب اقتدار میں آئے، متی اللہ جان اغوا ہوئے، محسن بیگ کو مارا اور پیٹا گیا، سب چیزیں ہوئیں. پھر وہی عمران خان وزیر اعظم ہوتے ہوئے پہلی دفعہ آئینی طریقے سے فارغ ہوئے، توشہ خانہ کیس بنا. جب وزیر اعظم سے ہٹ گئے عوام باہر نکل آئے، گولیاں چلیں، مارنے کی کوشش کی گئی، بچ گیا، کیسز بنائے گئے. اب سیتا وائٹ کیس آئے گا، 62 اور 63 ایک شک ہے، اس کے تحت تو پاکستان کا ایک سیاستدان بھی سیاست نہیں کر سکتا اور نہ ہی کسی منصب کے اوپر بیٹھ سکتا ہے. ایون ہماری عدلیہ کے لوگ آئین کے تحت اگر ان کو جج لگانا پڑے تو یہ جج نہیں بن سکتے. معذرت کے ساتھ 90% ایسے ہیں. وہ سارا کھلواڑ ہوا. پھر نواز شریف کو فارغ کیا، عمران خان کو لایا، عمران کو فارغ کیا، 11 جماعتوں کو لے آئے. اب ان کو لایا، ان کے بعد پیپلز پارٹی کو لانا چاہتے ہیں. کسی کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ مرضی سے ووٹ ڈال سکے اور اس کی چیزیں کیجیں، اور یہ سارا سیٹ اپ مینج ہوتا ہے. اچھا، اب جب پی ڈی ایم یعنی کہ میں مسلم لیگ نون ایک جماعت کی بات کرتا ہوں، چونکہ پیپلز پارٹی قدر مختلف جماعت ہے، وہ آپ کو آج میڈیا پہ نظر نہیں آ رہے اتنے.
मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की मिसाल देता हूँ। राणा साहब ने क्या क्या नहीं कहा, आपके बच्चों को नहीं छोड़ेंगे, आईजी आप सुन लो, फलां डीपीओ, यही बयान फवाद चौधरी ने दिया, लेकिन राणा साहब को कुछ ना हुआ क्योंकि वो अब हुकूमत में और फवाद चौधरी को पकड़ लिया। ये आबद शेर अली ने क्या कहा कि हम आपके बच्चों तक को नहीं छोड़ेंगे। ये अता तारड़ जो हैं, इन्होंने क्या क्या चीज़ें कही कि अगर निहाल हाशमी 6 माह जेल काट सकते हैं, सेनेट की रुकनीत से ख़त्म हो सकते हैं, तो फवाद चौधरी किस खेत की मूली है, इनके साथ भी वही सलूक होना चाहिए। चूँकि ये आज इक़्तिदार में, आप देखते जाइएगा और शर्माते जाइएगा कि आज ये उनके साथ कर रहे हैं, कल उन्होंने इनके साथ किया, जब ये हुकूमत में थे किसी और ने इनके साथ किया। और जब भी कुछ होता है, ये सियासतदानों को लड़ाया जाता है, एक दूसरे पे शक करते हैं, एक दूसरे पे बहतान लगाते हैं, एक दूसरे को नंगा और गंजा और करप्ट साबित करने की कोशिश करते हैं, और इनको इस्तेमाल में ला के कोई और अपना खेल खेल जाता है और मैनेज होते रहते हैं। और ये यकीन कीजिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, ये जितने हैं, अगर ये एक दूसरे से इतनी नफरत ना करें, जो कि इंसान है, इंसानों को आपस में प्यार होना चाहिए, सियासत बाद में है, मुल्क और कौम को पहले देखना चाहिए। यकीन करें, इस मुल्क को तरक्की करने से कोई नहीं रोक सकता। इस मुल्क का एक ही मसला है, आइन और कानून के ऊपर अमलदारी उसकी ना होना, सियासी अदम इस्तेकाम का होना और इस्तेकाम ना होना। अगर ये चीज़ें ठीक हो जाएं, सिर्फ एक इंसाफ इस मुल्क में हो जाए, पाकिस्तान जैसे अवाम, पाकिस्तान जैसी अच्छी मदनियात कुदरती तौर के ऊपर जो अल्लाह ने इसको दी है, उस जैसा मुल्क, खूबसूरत और हुस्न से माला माल मुल्क, एक ज़री मुल्क जहाँ पे हर तरह की अल्लाह की नेमत और चारों तीनों मौसम मौजूद हैं, दुनिया के किसी कुराए अर्ज़ के ऊपर आपको नज़र नहीं आएगा। मगर मसला क्या है कि यहाँ कोई भी काम सीधी डायरेक्शन में नहीं होता। आज इस दौर के अंदर जो रिएक्शन, जिस तरह से फरह हबीब को मैंने गाड़ियों को थप्पड़ मारते देखा, आगे लेटते हुए देखा, फवाद चौधरी के ऊपर रिएक्शन देखा, ये रिएक्शन अगर उस वक्त नून लीग के लोगों ने दिखाया होता तो शायद उनके साथ इतना बुरा ना होता। आज जो रिएक्शन दिखाया जा रहा है, इसमें तेज़ी आ रही है, ये तेज़ी आनी चाहिए। मैं एक बात मानता हूँ कि ये 23 करोड़ अवाम है ना, इसमें से 1 करोड़ मर जाएं, मैं उनको शहीद नहीं कहूँगा, मर जाएं, भले आप शहादत का रुतबा भी दे लीजिए अगर उनकी नीयत अच्छी है। 23 करोड़ में से 1 करोड़ को मार के 22 करोड़ अगर ठीक रह सकते हैं तो ये कोई महंगा सौदा नहीं है। लेकिन ऐसे कौन करेगा जिसके अंदर शऊर होगा, ईमान होगा, महसूस करने की हिस्स होगी। वरना महसूस करने का अंदर कोई मादा ही ना हो तो आप बेहिस हों, तो आप में और हैवान में, जानवर में कोई फ़र्क नहीं है। तो मुल्क कौम से मोहब्बत करने वाले लोग जो होते हैं, वो किसी और नीयत से और जाविये से सोचते हैं। हमें तो ये भी नहीं पता, ये जो हमारा दीन है, हमें तो हिस्ट्री नहीं बताई गई कि ये हमें कैसे मिला। आपको सिर्फ इस चीज़ का इदराक हो जाए तो मेरे ख्याल से बेशुमार चीज़ें सुधर सकती हैं। लेकिन कब तक सुधरेंगी अल्लाह ही जाने, या फिर आप पाकिस्तान की आवाम जाने। तो सरेआम चीज़ें हो रही हैं। लाहौर की अदालत में क्यों पेश नहीं किया, ये भी सुन लीजिए। लाहौर में पेश करते तो वो जज, शायद चौधरी परवेज़ इलाही साहब के दूर पार से रिश्तेदार हैं, वहाँ से बेल हो जाती। इस्लामाबाद लेके जा रहे हैं और लाहौर के हाई कोर्ट कह रहे हैं, चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के, मैं आईजी पंजाब और आईजी इस्लामाबाद को तलब करूँगा। तलब करेंगे, कुछ नहीं होगा। अब इस्लामाबाद क्यों पेश करेंगे, वहाँ अपने लोग हैं, वो जैसे चाहेंगे रिमांड देंगे। बेशुमार कहानी है, हम भी पूरा सच नहीं कह सकते। इतने पे ही गुजारा कीजिए। अपना ख्याल रखिए, अपना फीडबैक दीजिए। अल्लाह हाफिज़। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।